हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यू। जैसा कि आज जेओ का जो एग्ज़ाम था वो हो गया है और मेरी आप सबको शुभकामनाएं आने वाले समय में टाइपिंग के लिए। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स उनको ये डाउट होगा कि कितनी इसमें मेरिट रहेगी, टाइपिंग के लिए क्या रहेगा। तो इसमें जो 1900 पोस्ट है तो उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 टाइम टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। और क्योंकि इसमें जनरल स्टडी के इतना कोई रोल नहीं था, मेनली जो 120 क्वेश्चंस थे इसमें वो कंप्यूटर के ऊपर ही थे। तो जिसका कंप्यूटर अच्छा होगा वो ज़रूर डेफिनेटली इसमें जो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो जनरल कैटेगरी में 40 या 40 से ऊपर जो जिसकी मेरिट है, जिसने स्कोर किया है, वो जब फाइनल आंसर की आएगी तो उससे आप मैच कीजिए और सीरियसली टाइपिंग के लिए जो वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो जनरल स्टडी का आपका पोर्शन है, ए सीरीज़ मेरे पास है, इसके जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें आंसर है। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, तो अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो कमीशन उसके लिए टाइम देगा, आप उसको जो है वो दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ। तो 121 से ए सीरीज़ का जीके स्टार्ट होता था। तो 121 का जो है लॉन्गिट्यूड पूछा गया, हिमाचल का देशांतरी विस्तार पूछा गया। तो 75, 47, 79, 40 ये रहेगा, ए आंसर रहेगा। 122 हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो ये 5 है, डी ऑप्शन रहेगा। 123 शुक्रखड़ जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमीरपुर में है। 123 का बी आंसर आएगा। 124 का स्यूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो रावी की है ये, इसका सी आंसर रहेगा। 125 का बाबा बड़भाग का मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, 125 का सी है। 126 का प्रख्यात ये एनवायरमेंटलिस्ट कीकरी देवी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, तो ये सिरमौर से है, 126 का बी रहेगा। 127 हट्टू पीक कहाँ पे है, ये शिमला में है, 127 का ए है। 128 का जो आंसर है चुआड़ घाटी, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका 128 का ए रहेगा। 129 का पिन पार्वती जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है, तो इसका सी रहेगा। 130 का जो है भुंडा महा उत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये कुल्लू में है। 131 चंबा शासन किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 550 एडी में। 131 का ए है। 132 सुकीत राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये बीर सेन था, 132 का बी है। 133 जुबल का पुराना नाम क्या था, दियोरा था, इसका आंसर सी है 133 का। 134 हिमाचल प्रदेश की पौंग पन विद्युत परियोजना जो है वो किसकी एक इकाई है, बीबीएमबी की है ये, 134 का वी डी ऑप्शन है। 135 इंटरनल विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे है, ये बड़ा साहिब में है, इसका 135 का ए। 136 बौद्ध संगति कहाँ पे हुई, पहली राजगृह में हुई है, इसका 136 का ए। 137 नौ रत्न जो है वो किस की परिषद से संबंधित थे, चंद्रगुप्त सेकंड की परिषद से थे ये, तो 137 का बी ए ऑप्शन रहेगा। इसके बाद 138 सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चलाया था, इसका सी ऑप्शन रहेगा। 139 महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पे थी, तो ये लाहौर में थी, 139 का ए। 140 अंग्रेजों के द्वारा द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा गया, तो ये आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को, 140 का ए सी ऑप्शन सॉरी। 141 भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने शुरू किया, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया, 134। 141 का डी। 142 का मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में शामिल किया गया, 1976 में शामिल किया गया, 142 का ए। 142 बाइकैमरल विधायिका जो है लेजिस्लेचर किस राज्य में नहीं है, तो ये राजस्थान में नहीं है, 142 का वी। 144 भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व कौन शपथ दिलाता है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है, 144 का सी। 145 मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी ऑफ किसकी है, ये सेंट्रल बैंक की है, 145 का सी। 146 मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, तो ये कृषि से है, 146 का ए। 147 सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं शुक्र है, 147 का डी। 148 प्रतिचक्रपात इसमें से किसके कारण से होता है, तो इसका बी आएगा ऑप्शन, 148 का बी। 149 पेरू किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में है ये,
तो इसका 149 का डी। 150 स्विट्जरलैंड जो है वो इसकी राजधानी कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं वर्न है। 150 का ए ऑप्शन। 151 का कौन सा भारतीय राज्य चंद्र की लकड़ी के लिए जाना जाता है, तो ये कर्नाटका है। 151 का डी। 152 भारत में सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ऊंचा बांध कहाँ पे स्थित है, ये वैसे उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पे किस उससे ऊंचा पूछा, हाइस्ट, ठीक है, हाइट पूछी गई तो हिमाचल प्रदेश आएगा फिर सेकंड ऑप्शन जो है, तो ए ऑप्शन आएगा इसका। 153 इंसुलिन का स्त्राव इसमें से होता है, ये अग्नाशय पेनक्रियाज से होता है, इसका आंसर सी है। 153 का सी। 154 रियोन रासायनिक रूप से है, सेलुलोज है ये, 154 का बी। 155 काला अजर इसमें से किसके द्वारा फैलता है, तो मरुरक्षिका सैंड फ्लाई के कारण फैलता है, 155 का ए। 156 का द ईयर बिकम्स हीटेड बाय कन्वेक्शंस, 156 का बी। 157 का 36 छात्रों की कक्षा में रवि का स्थान 12वां है, राधिका का स्थान जो है वो तीसरा है, राधिका के स्थान से नीचे कौन सा स्थान है, तो 28 आएगा ये, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग क्या है ये, लेकिन 28 इसका आएगा। 158 एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसका भाई मेरे इकलौते बहन की बहन का पिता है, तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सिस्टर आएगी, 158 का बी ऑप्शन आएगा। 159 रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, तो ये 35 मीटर आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका। 159 का ए। 160 राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में समाचार पत्रों में रहे हैं, उसने कौन सा पुरस्कार जीता, तो ये है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, 160 का ए। 161 एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21 किससे संबंधित है, ये जोधपुर में हुई है एक्सरसाइज, 161 का सी। 162 का शगुन किस राज्य की एक फ्लैगशिप योजना है, तो ये पंजाब की योजना है, इसका 162 का डी। 163 एटोनिमस ऑफ द ब्लेस इज, ब्लेस का सोरो होगा, इसका वी ऑप्शन आएगा। 164 ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स, इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका 164 का बी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम डैश द आर्मी, तो ये फ्रॉम आएगा, इसका डी ऑप्शन आएगा। फिर आपका है 166 मीनिंग ऑफ द इडियम ए रेड लेटर डे, तो ये एन इम्पॉर्टेंट डे होगा, 166 का ए। 167 का चयन की संधि चे जमा अन होगा, देशभक्ति का समास पूछा 168, तत्पुरुष सी, और थकान में कौन सा पढ़ते हैं, तो आन पढ़ते हैं, डी। 170 रजनी जो है नाइट होती है, तो इसका यामिनी हो गया। तो ये आपका जनरल स्टडी जो था वो काफ़ी कॉमन ईजी था, तो इसमें ज़्यादा कोई फिर भी, लेकिन जिसने इसमें से आपके 50 जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से लगभग अगर पूरी इसमें 100% उसने करेक्ट किए हैं और कंप्यूटर में वो कहीं लैग करता है तो उसके भी जो है वो सिलेक्ट होने के काफ़ी चांसेस है। तो आप फाइनल इसका वेट कीजिए और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और जिसका 40 या 40 से ऊपर है वो टाइपिंग के लिए डेफिनेटली वो जो ट्राई जो है उसको करना चाहिए, उससे नीचे भी हो सकता है, अगर कंप्यूटर पे ये डिपेंड करेगा सारा का सारा। आंसर की जब तक नहीं आती है फाइनल तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।